जिन सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है, बल्कि उन सबूतों को इकट्ठा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी किसी भी वजह से छूटने ना पाए। गृह मंत्री सम्राट जी से भी मेरी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है, निरंतरता में हो रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कल आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि उनका परफॉर्मेंस पहले से खराब रहा है। ऐसे में उनकी पार्टी को विचार करना चाहिए कि जिस नेता को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है वो उस पद के लिए कितने जायज़ है। वहीं जब उनसे पटना में हुए नीट छात्रा मामले को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे, जितने भी दोषी होंगे, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लगातार संपर्क में है और वो दावा कर रहे हैं कि जो कोई भी अपराधी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा और पीड़िता को और उनके परिवार को न्याय मिलकर रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान? छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो को। कोई वो नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की तरफ से, ये एब्सोल्युटली उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अगर किसी के नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहे तो उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, ना कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। पिछला पूरा बिहार का चुनाव और पूरा तथाकथित इंडिया अलायंस एकजुटता में तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा था और मुझे लगता है कि उनको एक ऐतिहासिक करारी हार इसमें मिली है। उनका दल भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लोस पे उनका प्रदर्शन रहा है। ऐसे में जब प्रश्न किए जाने थे, जब जवाबदेही तय की जानी थी, उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि ये उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बट इस बात ने साबित तो कर दिया कि उनके पार्टी में जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी कोई पूछ नहीं है तो सिर्फ ये परिवार की पार्टी है। परिवार ने एक से लेकर दूसरे को दिया। बट तकलीफ इस बात की है कि कम से कम इसमें परिवार भी संतुष्ट रहता तो भी शायद सवाल कम खड़े होते। बट ना आप परिवार को इस फैसले से खुश रख पा रहे हैं, ना पार्टी को इस फैसले से खुश रख पा रहे हैं। तो ऐसे में बहरहाल ये राजद की अपनी चिंता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज़रूर मंथन होगा इसके ऊपर। सर, एक और सवाल है सर कि पटना में गर्ल्स हॉस्टल का एक मामला आया है। आप सरकार में हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर विपक्ष परिजन लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लीपापोती का आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन सबूत मिटा रहा है। पहले तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि कतई कोई लीपापोती, और बल्कि ये उन उदाहरणों में से रहेगा जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे प्रेसिडेंट सेट हों कि कम से कम ऐसी जगहों पे जहाँ पे माता पिता पूरे विश्वास से अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की सोच के साथ भेजने का काम करते हैं, भविष्य में कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो। ये यकीन मानिए कि बिहार सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ इस बात को सुनिश्चित कर रही है और जिन सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है, बल्कि उन सबूतों को इकट्ठा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी किसी भी वजह से छूटने ना पाए। बिहार सरकार, गृह मंत्री सम्राट जी से भी मेरी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है, निरंतरता में हो रही है। ये विश्वास परिवार को भी, जब मेरी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हमारे बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में जब उनसे मुलाकात करने गया, उस वक्त भी जो जानकारी हम लोग के समक्ष आई वो भी हम लोगों ने बिहार सरकार से साझा करने का हम लोगों ने काम किया। अंतोगत्वा ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी दोषी हो और जितने भी दोषी होंगे